नमस्कार दोस्तों, मैं रविश कुमार। ईरान की ऐतिहासिक जीत पर पूरे देश में जश्न का माहौल है। ईरान ने इजराइल और अमेरिका को मात देकर नया इतिहास रच दिया है। हर कोई आज ईरान की रणनीति और साहस की तारीफ कर रहा है। सिर्फ 12 दिनों में ईरान ने जीत हासिल कर इजराइल को करारी शिकस्त दी। इस जीत के साथ ईरान ने इतिहास के पन्नों में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में दर्ज करवा दिया है। ईरान की इस अभूतपूर्व विजय को देखकर पूरी दुनिया हैरान है। ना सिर्फ ईरान ने इजराइल को पराजित किया, बल्कि उसने अमेरिका को भी उसकी हकीकत का आईना दिखा दिया। ईरानी हमले ने अमेरिकी सैन्य बेस को हिलाकर रख दिया और डोनाल्ड ट्रंप बस तमाशा देखते रह गए। तो कैसे इजराइल ने नहीं, बल्कि ईरान ने बाजी मारी, और कैसे जनरल अली खामोई ने मात्र 12 दिनों में अमेरिका और इजराइल दोनों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। आखिर क्यों डोनाल्ड ट्रंप को सीज फायर का ऐलान करना पड़ा? इसके पीछे की कहानी बेहद रोमांचक है, क्योंकि यह जीत सिर्फ युद्ध की नहीं, बल्कि रणनीति, धैर्य और राष्ट्रीय एकता की जीत है। लोग इस जीत को सदियों तक याद रखेंगे। लेकिन सवाल यह भी है, ईरान को मदद किसने दी? वो कौन सा देश या संगठन था जो लगातार पर्दे के पीछे से ईरान की मदद कर रहा था? लेकिन ईरान ने साफ कर दिया है कि वह अभी इस सीजफायर को स्वीकार नहीं करेगा जब तक इजराइल अपनी उकसावे भरी कार्रवाइयों से बाज नहीं आता। तब तक ईरान खुले तौर पर युद्ध विराम की घोषणा नहीं करेगा। तो आखिर क्यों सीजफायर के बावजूद ईरान ने ताबड़तोड़ हमले जारी रखे? इस पूरे घटनाक्रम को जानेंगे आज के इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। और हां, आप हमारी ये रिपोर्ट किस देश या किस राज्य से देख रहे हैं, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो चलिए अब जान लेते हैं, आखिरकार ईरान की ये इतिहास रच देने वाली जीत कैसे संभव हुई। जब ये जंग शुरू हुई थी, तभी ईरान ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि वह अपना बदला लेकर रहेगा, और ये सुनते ही इजराइल सकते में आ गया था। ईरान ने साफ कहा था, ना तो हम किसी के कहने पर युद्ध रोकेंगे और ना ही किसी के कहने पर हमने युद्ध शुरू किया है। ईरान की जीत के बाद इजराइल की हालत बद से बदतर हो चुकी है। जनता अपने घरों को छोड़कर पलायन करने पर मजबूर हो गई है। ईरान की खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइलों ने इजराइल में ऐसी तबाही मचाई कि अमेरिका तक को झुकने पर मजबूर होना पड़ा। इजराइल और अमेरिका और खुद डोनाल्ड ट्रंप, जो कभी ईरान को नेस्तनाबूद करने की बातें कर रहे थे, अब अचानक युद्ध विराम का ऐलान करने लगे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी ईरान रुकने का नाम नहीं ले रहा है। वह एक के बाद एक लगातार इजराइल पर कहर बनकर टूट रहा है। यह युद्ध विराम अब किसी को समझ नहीं आ रहा, क्योंकि एक तरफ ईरान ताबड़तोड़ मिसाइल हमले कर रहा है और दूसरी ओर इजराइल भी जवाबी हमला कर रहा है। हालांकि कुछ हमले अब थोड़ी देर के लिए रुके जरूर हैं, लेकिन ईरान की वो चेतावनी आज सबको याद आ रही है, जब उसने कहा था, हम अपना बदला पूरा लेकर रहेंगे और कोई हमें रोक नहीं सकता। जनरल अली खामोई ने साफ कहा, यहूदियों ने ईरान पर हमला कर बहुत बड़ी भूल की है और इसकी सजा उन्हें मिलेगी ही। सिर्फ यही नहीं, ईरान ने एक खोपड़ी की तस्वीर जारी की जिस पर इजराइल का टैटू बना था और उस पर लिखा था, अंजाम ऐसा होगा। यह देखकर पूरी दुनिया हैरत में पड़ गई कि इतने कम समय में ईरान ने इजराइल में इतनी तबाही कैसे मचा दी, क्योंकि ईरान के हमले बिल्कुल सटीक और रणनीतिक थे। वह एक एक कर इजराइल की उन्हीं जगहों को निशाना बना रहा था जहां सबसे ज्यादा लोग बसे हुए थे। इजराइल के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। हमने पहले ही कहा था, जीतेगा तो ईरान ही, क्योंकि ईरान के पास न तो हथियारों की कमी थी और न ही सहयोगियों की। उसे चीन, रूस और तमाम मुस्लिम देशों का पूरा समर्थन मिला हुआ था। यही नहीं, ईरान ने पहले ही साफ कहा था कि वह अमेरिका से भी अपने हर जख्म का बदला लेगा, और उसने वैसा ही किया। ईरान ने अमेरिकी सैन्य अड्डों पर भीषण मिसाइल हमले किए और अपना बदला ले लिया। अब इजराइल पूरी तरह से फंस चुका था।
जिस बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार अब तक हमास और गरजा के मासूमों पर अत्याचार कर रही थी, वह अब खुद अंतरराष्ट्रीय दबाव में घिर चुकी थी। लेकिन जैसे ही ईरान ने इजराइल पर मिसाइलों की बारिश शुरू की, इजराइल पूरी तरह से बर्बादी की राह पर चल पड़ा। महज 12 दिनों में ईरान ने युद्ध का रुख पलटते हुए ऐतिहासिक जीत हासिल कर ली और इस जीत के जरिए ईरान ने दुनिया को एक साफ संदेश दिया है, कभी किसी से डरना नहीं चाहिए। अगर कोई तुम पर हमला करता है तो उसका जवाब जरूर दो। और यही किया ईरान ने बहादुरी से, रणनीति से, दमखम से। हालांकि युद्ध विराम की घोषणा हो चुकी थी, लेकिन फिर भी हमले जारी रहे, क्योंकि ईरान न तो किसी से डरता है और न ही पीछे हटता है। सच तो यह है कि जंग रुकी नहीं है, सिर्फ ठहर गई है, क्योंकि इस युद्ध का असली अंत तभी होगा जब गरजा और हमास में शांति बहाल होगी। जो लोग बीते 2 सालों से अपनों को खोते देख रहे हैं, अपने घर उजड़ते देख रहे हैं, उन मासूमों को अब शांति मिलनी चाहिए। लेकिन अगर इजराइल फिर से हमला करता है, गज्जा के मासूमों पर बम बरसाता है, तो यह जंग फिर से शुरू होगी, क्योंकि जंग का कोई स्थायी अंत नहीं होता। जंग सिर्फ ठहरती है, खत्म नहीं होती। जनरल अली खामोई ने साफ कहा है, यह युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है। यह तभी खत्म होगा जब इजराइल अपनी नीतियां बदलेगा, वरना उसका अंत वही होगा जो इतिहास में दर्ज होता है। और आज पूरी दुनिया देख रही है कैसे ईरान ने अपने दम पर अमेरिका और इजराइल जैसे महाशक्तियों को मात दी है। और यह कोई छोटी जीत नहीं, यह बहुत बड़ी जीत है। एक ऐसी जीत जिसे आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। ईरान की ताकत अब पूरी दुनिया के सामने है, और जो हिम्मत ईरान ने अमेरिका जैसे देश से सीधे टकराकर दिखाई, वही हिम्मत हर देश में होनी चाहिए। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जैसे कई नेता आएंगे और जाएंगे, लेकिन ऐसे लोगों को उनकी हकीकत दिखाना बेहद जरूरी होता है, वरना ये शक्तिशाली देश दूसरे राष्ट्रों पर अपनी नीति और दबदबा थोपते रहेंगे। लेकिन ईरान ने झुकने के बजाय इतिहास रच दिया, क्योंकि ईरान का इतिहास हमेशा जीत की मिसाल रहा है, और उसी इतिहास को ईरान ने एक बार फिर दोहराया। डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू को यह सख्त संदेश देते हुए, अगर हमसे उलझोगे तो अंजाम इससे भी भयानक होगा। क्योंकि इतिहास एक दिन में नहीं बनता, उसे बनाने के लिए हिम्मत, त्याग और संघर्ष की जरूरत होती है। ईरान ने वही किया जो उसे सही लगा, और उसकी जनता ने अपने हौसले से दुनिया को बता दिया कि वो जनरल अली खामेनेई के साथ चट्टान की तरह खड़ी है। और यही हौसला ईरान की जीत का सबसे बड़ा कारण बना। चीन और रूस इस लड़ाई में पर्दे के पीछे से ईरान को ताकत दे रहे थे, और अमेरिका ये बात अच्छी तरह जानता था कि अगर वो ईरान से उलझेगा तो चीन जरूर मैदान में उतरेगा, क्योंकि अमेरिका और चीन के बीच की दूरी दिन ब दिन और बढ़ती जा रही है। यह टकराव सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच नहीं था, बल्कि 2 विश्व ध्रुवों की टक्कर थी। रूस ने भी खुलकर ईरान का साथ दिया, और यहीं से एक बात फिर साबित हो गई, अगर आप सच्चाई के साथ खड़े हैं तो दुनिया आपके साथ खड़ी होगी। लेकिन अगर आप गलत हैं तो एक भी देश आपका साथ नहीं देगा। और इस वक्त गलत सिर्फ एक देश था, इजराइल। इजराइल का कोई साथ देने वाला नहीं था, क्योंकि उसका इतिहास जुल्म, धोखे और अत्याचार से भरा रहा है। बेंजामिन नेतन्याहू को ईरान ने ऐसा सबक सिखाया है कि अगली बार कोई भी कदम उठाने से पहले वो 10 बार सोचेगा, क्योंकि नेतन्याहू जानता है इस हार को वो कभी नहीं भूल पाएगा। 12 दिन की इस निर्णायक जंग में ईरान ने सिर्फ इजराइल को नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि हौसला, एकता और रणनीति से कोई भी युद्ध जीता जा सकता है। और यह जीत अब ईरान के स्वर्णिम इतिहास में दर्ज हो चुकी है। लेकिन सवाल अब भी यही है, क्या इजराइल अपनी इस भारी भूल से कोई सबक लेगा? क्या अब वो निर्दोषों का नरसंहार बंद करेगा? क्या अब गरजा के लोगों को भी युद्ध विराम का अधिकार मिलेगा? गज्जा के मासूमों को भी जीने का हक है, और वहां भी शांति बहाल होनी चाहिए। कई मुस्लिम देशों ने यह अपील की है कि
जिस तरह ईरान में युद्ध विराम की संभावना बनी, उसी तरह गज्जा में भी नरसंहार पर रोक लगनी चाहिए। वहां के बच्चों, महिलाओं और निर्दोष नागरिकों को शांति और सम्मान के साथ जीने दिया जाए, क्योंकि अगर ईरान जैसे देश ने अपने आत्मसम्मान की रक्षा करते हुए युद्ध को रोका, तो फिर गज्जा जैसे क्षेत्र में भी संवेदनशीलता और इंसानियत दिखाना जरूरी है। अब वक्त है पहल का, और यह पहल तमाम मुस्लिम देशों, वैश्विक नेताओं और अंतरराष्ट्रीय संगठनों को करनी चाहिए, ताकि इस धरती पर एक और बर्बादी की कहानी न दोहराई जाए।